एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक किसान और उसकी बहुत ही ज़हीन बेटी रहा करती थी। वो बेटी इतनी ज़हीन थी कि उसने अपने वालिद को कई दफ़ा कई मुश्किलात से निजात दिलवाई। किसान के पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी और इस दफ़ा मौसम में अच्छी फसल भी ना हुई। वो बहुत परेशान था। उसने सोचा वो कैसे अपने ख़र्चे पूरे करेगा। वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसने सोचा जाकर मैं ख़ुदकुशी कर लेता हूँ, और वो जंगल की तरफ चला गया। अभी वो जंगल में बैठा ही हुआ था कि अचानक उसको किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। उसने चौंक कर देखा तो उसका पड़ोसी किसान, जो कि बहुत अमीर था, वो एक हंडिया लेकर आया जो कि सोने से भरी हुई थी, और उसने गड्ढा खोद कर उस हंडिया को छुपा दिया और साथ ही साथ बड़बड़ाए जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़जाना कोई निकाल ले, मैं इसलिए यहाँ पर छुपा रहा हूँ। किसान ने उसकी ये बात सुन ली। जैसे ही वो अमीर किसान अपनी हंडिया दफना कर गया, किसान बाप ने फ़ौरन जाकर वो जगह खोदी, और वहाँ खोदने के बाद उसको पता चला कि वो तो वाकई सोने से भरी हुई हंडिया थी। उसने जल्दी से वो हंडिया निकाली और अपने घर लेकर आ गया। सबसे पहले तो उसने ये किया कि उस पर अमीर किसान का जो कर्ज़ था वो जाकर अदा किया। अमीर किसान परेशान हो गया कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, क्योंकि वो सूद पर पैसा देकर लोगों से मुनाफा कमाता था और वो कभी नहीं चाहता था कि कोई उसके पैसे वापस करे। अमीर किसान को शक हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी दबाई हुई दौलत इस किसान को मिल गई हो। वो भागा भागा जंगल गया। वहाँ जाकर क्या देखता है कि वहाँ पर गड्ढा मौजूद है, मगर उसकी दबाई हुई हंडिया जो कि सोने से भरी हुई थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ये फ़ौरन वापस आया और गरीब किसान से कहा, तुमने ही मेरी दौलत चुराई है ना? गरीब किसान ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारी दौलत नहीं चुराई, बल्कि ये तो मुझे ज़मीन से मिली है और इस वजह से ये मेरी दौलत हुई। गरीब किसान का जवाब सुनकर अमीर किसान के पास कोई चारा ही ना बचा था कि वो काजी के पास इस मुकदमे को ले जाए, और वो काजी के पास पहुंच गया। काजी ने दोनों को अपने पास बुला लिया और फिर काजी ने पूछा, ये क्या मामला है? अमीर किसान ने कहा, ये मेरी दौलत है जो मैंने ले जाकर जंगल में छुपाई थी और इसने निकाल ली है। गरीब किसान ने कहा, नहीं काजी साहब, ये दौलत इसकी नहीं है, क्योंकि वो जंगल किसी की मिल्कियत नहीं है और मुझे वहाँ से मिली है। काजी ये समझ गए थे कि इसका फ़ैसला अमीर किसान के हक़ में होने वाला है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस दौलत की ज़्यादा ज़रूरत गरीब किसान को है। काजी ने कहा कि मैं मुल्ज़िम से 3 सवाल करूँगा। अगर इसने 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो ये दौलत गरीब किसान के पास चली जाएगी। अगर वो जवाब ना दे सका तो ये दौलत अमीर किसान के पास चली जाएगी। फिर काजी ने अपने सवाल बताए। उसने कहा कि बताओ, सबसे तेज़ चीज़ कौन सी है? दूसरा सवाल ये है कि सबसे मीठी चीज़ कौन सी है? और तीसरा सवाल ये है कि सबसे मोटी चीज़ कौन सी है? किसान बेचारा देहाती आदमी था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि सबसे तेज़ रफ्तार तो मेरी गाय है जो तेज़ तेज़ दौड़ती है, सबसे मीठी चीज़ तो शक्कर होगी, और सबसे मोटी चीज़ तो मेरी बकरी है जो कि सबसे ज़्यादा वज़न में है। काजी ने उसको 3 दिन की मोहलत दी और कहा, 3 दिन में इन तीनों सवालों के सही जवाब दे दो। किसान घर वापस चला आया और परेशान बैठा हुआ था कि अचानक उसकी बेटी आई और उसने पूछा, बाबा आप क्यों परेशान हैं? किसान ने अपनी बेटी को बताया कि काजी ने उससे 3 सवाल किए हैं और अगर वो 3 सवालों के जवाब ना दे पाया तो ये दौलत उससे ले ली जाएगी। बेटी ने कहा, आप फिक्र ना करें। तीसरे दिन बेटी ने गरीब किसान को कहा कि आप काजी साहब को जाकर ये 3 जवाब दे दीजिए। उनको कहिए कि सबसे तेज़ रफ्तार सूरज की रोशनी है, सबसे मीठी चीज़ नींद है, और सबसे मोटी चीज़ ये ज़मीन है। गरीब किसान काजी के पास चला गया। वहाँ पर अमीर किसान भी मौजूद था। गरीब किसान ने तीनों जवाब दिए कि सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ सूरज की रोशनी है, सबसे मीठी चीज़ नींद है, और सबसे मोटी चीज़ ये ज़मीन है। जज ने कहा, ये तीनों जवाब दुरुस्त हैं, मगर पहले मुझे ये बताओ कि ये जवाबात तुम्हें किसने बताए हैं? गरीब किसान ने कहा, ये जवाबात मेरी बेटी ने बताए हैं। काजी ने कहा, यकीनन वो बहुत ज़हीन लड़की होगी। काजी ने लड़की की जहानत को आजमाने का फ़ैसला किया। वो दिल में सोच रहा था कि लड़की गैर मामूली तौर पर ज़हीन है। काजी ने उसको 3 पौधे दिए और कहा कि इससे एक चादर, एक ओढ़ने का कपड़ा और एक बिछाने की दरी बना के दी जाए। किसान ये 3 पौधे लेकर अपनी बेटी के पास गया। लड़की ने किसान को 3 लकड़ियाँ दी और कहा कि काजी को कहें कि इससे मुझे एक चरखा, एक खड्डी और एक मेज़ बना के दें, तब मैं उनको इन 3 पौधों से कपड़ा, चादर और दरी बना कर दूँगी। किसान ने ये बात जाकर काजी साहब को बता दी। काजी को जब लड़की का जवाब मौसूल हुआ तो वो उसकी जहानत का कायल हो गया, मगर काजी साहब उस लड़की से हारना भी नहीं चाहते थे।
उन्होंने गरीब किसान को कहा कि अपनी बेटी को कहो कि अदालत में हाजिर हो, मगर वो ऐसे वक्त में आए जब न दिन हो और न रात, और इस हालत में इस अदालत में आए कि ना उसका पेट भरा हो ना खाली पेट हो, और ना वो सड़क पर चलकर आए ना सड़क के किनारे किनारे चलकर आए। उस वक्त कमरे में मौजूद हर शख्स परेशान हो गया कि ये मामला कैसे हल होगा। कोई कैसे खाली पेट भी हो सकता है और पेट भरा भी ना हो सके, कोई कैसे सड़क के ऊपर बगैर चले यहाँ तक पहुँच सकता है। किसान ने ये बात जाकर अपनी बेटी को बताई। लड़की ये हुक्म सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं हुई। वो सुबह ही सुबह तैयार हो गई थी और जैसे ही सूरज तुलू होने वाला था उसने फ़ौरन नमक चाट लिया और बकरी पर सवार होकर सुबह होने के साथ ही अदालत पहुंच गई। काजी वाकई उसकी जहानत का कायल हो गया और उसने दिल में जाना कि उसे शिकस्त देना मुमकिन नहीं था। काजी ने अपना फ़ैसला सुनाया। उसने गरीब किसान को कहा, ये दौलत मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुमने अमीर किसान को ये दौलत दबाते हुए देखा था, और इस तरह अगर तुम वो दौलत निकालते हो तो ये चोरी कहलाएगी। फिर काजी अमीर किसान से मुखातिब हुआ और उससे कहा, मैं जानता हूँ तुम एक अमीर किसान हो और गरीब की मदद करना अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किया है। मैं तुमसे दरख्वास्त करूँगा कि तुम गरीब किसान का कर्ज़ माफ़ कर दो। अमीर किसान ने कहा, मैं गरीब किसान का कर्ज़ माफ़ करता हूँ। गरीब किसान ने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अमीर किसान। और फिर काजी साहब ने कहा कि किसान की बेटी जो कि एक बहुत ज़हीन शख्सियत है, मैं उसको इस गांव का काजी मुकर्रर करता हूं। और इस तरह काजी साहब ने उस लड़की को उस गांव की काजी मुकर्रर कर दिया। अब किसान गरीब ना रहा था क्योंकि उसकी बेटी काजी बन गई थी और वो इतनी अच्छी काजी साबित हुई कि लोग दूर दूर से अपने मसाइल उससे पूछने आते और उसके लिए तोहफे तोहफ़े भी लाते।